हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं माधवी। मार्वलस फैशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज। तो हमारा आज का मेजरमेंट है ब्लाउज लेंथ 14 इंच, चेस्ट राउंड 36 इंच, वेस्ट राउंड 30 इंच, बैक नेक 9.5 इंच, फ्रंट नेक 7 इंच, रेडी शोल्डर 2.5 इंच। तो अब हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो हमारी ब्लाउज की फुल लेंथ है 14 इंच, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। 1 से 2 ब्लाउज की फुल लेंथ प्लस 1 इंच लेना है। अब हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ आपको आर्म होल का चार्ट दिखाती हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट राउंड 36 इंच है। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट राउंड कितना है? 36 इंच है। तो 36 डिवाइड 6 लेना है, तो हमें मिलेगा 6 इंच। अब हम 1 से 3 6 इंच लेंगे। 1 से 3 6 इंच लेंगे। सिक्स इंच लेंगे। अब हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 3 से 4 चेस्ट राउंड डिवाइड 4 प्लस हाफ इंच लेना है, यानी 36 डिवाइड 4 प्लस हाफ इंच लेना है, तो हमें मिलेगा 9.5 इंच। 9 इंच और हाफ इंच हमें लूजिंग ऐड करनी है, तो हमें मिलेगा 9.5 इंच। तो हम यहाँ पर 9.5 इंच लेंगे। और बाहर की तरफ 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, बाहर की तरफ 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। अब हम वेस्ट राउंड का मार्किंग करेंगे। वेस्ट राउंड डिवाइड 4 प्लस 1 इंच डार्ट के लिए लेना है। हमारा वेस्ट राउंड है 30 इंच। 30 इंच डिवाइड 4 7.5 इंच प्लस 1 इंच डार्ट के लिए, और बाहर की तरफ 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, और बाहर की तरफ 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब हमें 4 और 5 मार्किंग पॉइंट को जोड़ देना है। अब हमें 4 और 5 मार्किंग पॉइंट को जोड़ देना है, और अब हमें सिलाई मार्जिन का पॉइंट भी जोड़ देना है। एक से 6 हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। शोल्डर मार्किंग के लिए हम शोल्डर चार्ट का यूज़ करेंगे। ये चार्ट बैक नेक 8 से 10 इंच तक का है। तो हमारा बैक नेक है 9.5 इंच, और हमारा चेस्ट राउंड है 36 इंच। तो हमें शोल्डर 5 इंच लेनी है। तो हमारी 1 से 6 की दूरी 5 इंच होगी। यहाँ पर हम 6 नंबर देंगे। 6 से 7 सीधा नीचे की तरफ आर्मोल लाइन को जोड़ना है। यहाँ पर हम 7 नंबर देंगे। 7 से 8 हम आधा इंच लेंगे। 7 से 8 हम आधा इंच लेंगे। यहाँ पर हम 8 नंबर देंगे। 6 और 8 जोड़ देना है। 6 और 8 जोड़ देना है। 1.25 इंच लेंगे। यहाँ पर हम 9 नंबर देंगे। 6 9 4 6 9 4 बैक आर्मोल राउंड देंगे। 6 9 4 बैक आर्मोल राउंड देंगे। 8 से 10 1 इंच लेना है। 8 से 10 1 इंच लेना है। यहाँ पर हम 10 नंबर देंगे। 8 से 10 1 इंच लेना है। यहाँ पर हम 10 नंबर देंगे। 6 10 4
फ्रंट का आर्म होल राउंड देंगे। तो हमारी रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। तो हमारी रेडी शोल्डर है 2.5 इंच प्लस 1 इंच लेना है 3.5 इंच। 6 से 11 रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच लेना है। 11 से 12 तो 11 से हम बैक नेक प्लस आधा इंच करेंगे। हमारा बैक नेक है 9.5 इंच, उसमें आधा इंच ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 इंच। यहाँ पर हम 12 नंबर देंगे। 12 से 13 हमें 2.5 इंच लेना है। 12 से 13 हमें 2.5 इंच लेना है। यहाँ पर हम नंबर देंगे 13। 11, 13 और 12 जोड़ देना है। 11, 13 और 12 हमें जोड़ देना है। शेप देना है। 1 और 14 1 और 14 पाव इंच लेंगे। 1 और 14 पाव इंच लेंगे। 6 से 14 जोड़ देना है। अब हम बैक डार्ट की मार्किंग करेंगे। 2 और 5 का हमें सेंटर निकालना है। 2 और 5 का हमें सेंटर निकालना है। तो 2 और 5 की दूरी कितनी है? 8.5 इंच। तो उसका हमें सेंटर निकालना है। ए से बी 4 इंच लेना है। ए से बी जोड़ देंगे। ए से बी जोड़ देंगे। ए से बी जोड़ देंगे। ए के साइड में हमें आधा इंच का डार्ट लेना है। ए के साइड में हमें आधा इंच का डार्ट लेना है। अब वो हम बी को जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक का ड्राफ्टिंग तैयार। तो ये हो गया हमारा बैक का कटिंग। अब हम इसके ऊपर फ्रंट का ड्राफ्टिंग करेंगे। 1 से 15 फ्रंट नेक प्लस आधा इंच लेंगे। हमारा फ्रंट नेक है 7 इंच, उसमें आधा इंच हम ऐड करेंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे। यहाँ पर 16 का मार्किंग करेंगे। 11, 16 और 15 जोड़ देंगे। ये हमारा फ्रंट के गले का मार्किंग है। 11, 16 और 15 जोड़ देना है और हमें फ्रंट के नेक का मार्किंग करना है। 2 से ए ऊपर 2.5 इंच लेना है। 2 से ए ऊपर की तरफ 2.5 इंच लेना है। 5 से बी भी 2.5 इंच लेना है। ए और बी जोड़ देंगे। ए और बी जोड़ देंगे। ए से सी 1 इंच लेना है। ए से सी 1 इंच लेना है। ए से डी 3.5 इंच लेना है। ए से डी 3.5 इंच लेना है। सी और डी योग का आकर देना है। सी और डी योग का आकर देना है। बी से ई 2.5 इंच लेना है। बी से ई 2.5 इंच लेना है। बी से ई 2.5 इंच लेना है।
16 से F 1.5 इंच लेना है। 16 से F 16 से F 1.5 इंच लेना है। हमें ई पॉइंट की लाइन सीधा ऊपर लेनी है और F पॉइंट की लाइन सीधा लेनी है। ई और F ये पॉइंट जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर हम जी पॉइंट लिखेंगे। जी से H 2 इंच लेना है। जी से H 2 इंच लेना है। एक से आई तक टक्स पॉइंट की लेंथ प्लस हाफ इंच करना है। हमारा टक्स पॉइंट है 9.5 इंच, तो उसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10 इंच। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हम जे लिखें। अब हम कटोरी राउंड का मार्किंग करेंगे। तो हमें मार्किंग करना है FHJE। F F से H तक, H से G तक, और ये हो गया हमारा कटोरी ब्लाउज का ड्राफ्टिंग। अब हम कटोरी कैसे बढ़ानी है वो सीखेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट का कटिंग करना है। यहाँ पर हाफ इंच बढ़ाना है, यहाँ पर पाव इंच बढ़ाना है, और यहाँ पर हाफ इंच बढ़ाना है। ये कटोरी हम यूज़ नहीं करेंगे, ये बेसिक कटोरी है हमारी। हम इस कटोरी से बड़ी कटोरी बनाएंगे। हम बेसिक कटोरी से बड़ी कटोरी कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। यहाँ पर हमें हाफ इंच बढ़ाना है। यहाँ पर हमें हाफ इंच बढ़ाना है। यहाँ पर हमें 1/4 इंच यानी पाव इंच बढ़ाना है। यहाँ पर हमें हाफ इंच बढ़ाना है, यहाँ पर हमें पाव इंच बढ़ाना है, और यहाँ पर हमें नीचे की तरफ हाफ इंच बढ़ाना है। अब हम बेसिक कटोरी कैसे बढ़ाई जाती है वो सीखेंगे। पहले हम बेसिक कटोरी लेंगे। एफ से एक आधा इंच लेंगे। जे से 2 आधा इंच लेंगे। ई से 3 आधा इंच लेंगे। अब इस मार्किंग को हमें कटोरी के आकार में जोड़ देना है।
36 डिवाइड 5 करके हमें मिला है 7.2 इंच। इसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8.25 इंच। तो 2 से 5 तक की हमारी दूरी है 8.25 इंच। तो 2 से 5 तक की दूरी है हमारी 8.25 इंच। अब हमें 2 और 5 का सेंटर निकालना है। यहाँ पर हम 6 पॉइंट लिखेंगे। 6 से 7 हमें सीधा नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन देनी है। यहाँ पर आएगा हमारा 7 नंबर। 7 से 8 1 इंच लेना है। 7 से 8 1 इंच लेना है। सभी साइज के लिए सेम है। सी से 9 हमें हाफ इंच लेना है। सी से 9 हमें हाफ इंच लेना है। 15 से 10 हाफ इंच लेना है। 3 से 4 सीधा नीचे हाफ इंच लेना है। अब हमें 8 से 4 और 8 से 9 जोड़ देना है। 8 से 9 की लाइन हम आगे तक खींचेंगे। 10 और 15 जोड़ना है। 10 और 5 वाला पॉइंट जोड़ देना है। यहाँ पर हमारा आएगा 11 नंबर। अब हमें टक्स का मार्किंग करना है। तो हमें 8 से 12 1.5 इंच और 8 से 13 1.5 इंच। 8 से 12 1.5 इंच और 8 से 13 1.5 इंच लेना है। अब हमें टक्स का पॉइंट जोड़ना है। ये वाला पॉइंट हम आगे की तरफ खींचेंगे। 6 से 12 की दूरी कितनी है? 3.5 इंच और एक लाइन। तो यहाँ पर भी हम 3.5 इंच और एक लाइन ही लेंगे। यहाँ पर हम 14 नंबर देंगे। अब हमें 8 से 11 नंबर तक हल्का सा राउंड शेप देना है। तो ये हो गई हमारी कटोरी। हमने बेसिक कटोरी से कटोरी कैसी बढ़ाई जाती है वो सीखा। तो हमने बेसिक कटोरी से बड़ी कटोरी बनाई है। अब हमें बड़ी कटोरी कट करनी है। हो गई हमारी बड़ी कटोरी। तो ये है हमारी बेसिक कटोरी और उससे हमने बड़ी कटोरी कैसे बनाई है वो सीखा है। बेसिक कटोरी का हम यूज़ नहीं करेंगे। हमने कटोरी जो बढ़ाई है हम इसी का ही यूज़ करेंगे।